हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। आपका पहला सवाल है, कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला लिखा है, एक कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर से 90 किलोमीटर हो जाती है। कार का त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा स्क्वायर। अगला सवाल है, अगला लिखा है, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर यू प्लस ए टी। अगला लिखा है, अगला लिखा है, बल की अवधारण आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खींचने पर, ऑप्शन नंबर बी, धकेलने पर, ऑप्शन नंबर सी, ठोकर मारने पर, डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस मारने पर और फिर ठोकर मारने पर। दो प्रकार का होता है, एक होता है ठोस मारने पर, एक होता है ठोकर मारने पर। अगला लिखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला लिखा है, यदि कोई असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी। अगला लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला लिखा है, 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78.4 N। अगला लिखा है, अगला लिखा है, जूल मात्रक है। जूल मात्रक क्या है? कार्य का है, ऊर्जा का? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कार्य ऊर्जा का, यानी कि ये बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है, अगला लिखा है, पहाड़ पर रखे पत्थर में क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा होती है, या परमाणु ऊर्जा होती है, या शून्य ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है, यदि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यक्त हुई तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है? इसका सही आंसर जाएगा आपका 10 mm हो जाएगा। अगला लिखा है, अगला लिखा, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी, क्या होगी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 Hz। अगला लिखा है, संवेग का वेग अधिकतम क्या होती है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में होती है, वायु में नहीं होती है, ध्वनि में नहीं होती है, लोहा में नहीं होती है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला लिखा है, अगला लिखा है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कलम हो जाएगा। अगला लिखा है, किस स्केल में ताप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन हो जाएगा। अगला लिखा है, पदार्थ के कणों के बीच को बल कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला लिखा है, बल है एक, आखिर क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। अगला लिखा है, कौन विषमांगी मिश्रण है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा जल। अगला लिखा है, वाष्पन की अगला लिखा है, वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, क्या होती है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी। ऑप्शन नंबर ए, गर्मी हो जाएगा। अगला मिलाते हैं, अगला लिखा है, निम्न में से कौन एक परमाणु है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला लिखा है, परमाणु
अविभाज्य है, कथन क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाल्टन। इसका ऑप्शन नंबर जो है डाल्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला लिखा है सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या होगा, सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला लिखा है 3 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 ग्राम। अगला लिखा है 24 नंबर का क्वेश्चन लिखा है परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। अगला लिखा है यदि किसी तत्व का परमाणु के बृहत्तम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला लिखा है सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 8 1। अगला लिखा है जीवधारी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहता है, यानी कि कोशिका द्रव को कहते हैं और केंद्रक द्रव को, दोनों को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगला लिखा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोनूरिया को कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला लिखा है निम्न में कौन अजीवित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। अगला एक जंतु ऊतक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों आपका सही है। अगला लिखा है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, यानी कि रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कहते हैं। अगला लिखा है तंत्रिका ऊतक की कोशिका को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कोशिका एक लैटिन शब्द है, किसमें लिया गया, एक छोटा सा कमरा या ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक छोटा सा कमरा। अगला लिखा है जंतु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्थित नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोडिया। अगला लिखा है निम्न में से कौन एक कोशीय जीव है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। अगला लिखा है रक्त क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला लिखा है मांसपेशियों को हड्डी को जोड़ने के लिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कहते हैं कंडरा कहते हैं। अगला लिखा है सब्जियां मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए सब्जी से जो होती है हम लोग को विटामिन प्राप्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साग सब्जी जितना भी होता है सब में विटामिन पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला लिखा है निम्न में से कौन सी मछली जल की सतह में अपना भोजन कर लेती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कतला मछली होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है देसी नस्ल की गायें क्या होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेड सीली हो जाएगा और साहिवाल हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।